बिहार को लेकर एग्जिट पोल जारी हो चुका है। बिहार के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर ताजा समीकरण सर्वे और बिहार को लेकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर से तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं खुद के बलबूते के दम पर। तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव इस बार बिहार के अंदर अपने मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आइए निगाह डालते हैं हर एक जिले के ऊपर, कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जो राजनीतिक विशेषज्ञों कह रहे हैं कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, देखेंगे आज के इस एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक। आपको बता दें कि 6 तारीख को पहले चरण के मतदान हुए और दूसरे चरण के मतदान 11 तारीख को होने वाले हैं। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आप बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष सर्वे देख सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले गणित समझते हैं कि जो जादुई आंकड़ा है, आखिरकार ये जादुई आंकड़ा कितने विधानसभा सीटों का है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 122 सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और जेडीयू आरजेडी मिलकर इस बार कांग्रेस बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रहे? आइए निगाह डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपौल की 5 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। पहले ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर महागठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। वहीं वैशाली जिले की 8 सीटों का रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच में वैशाली जिले के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियां 4-4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इसी के साथ बिहार का अगला क्षेत्र है सीवान जिले की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन 6 सीटों के ऊपर बड़ा खेला कर सकती है, 6 सीट जीतने जा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 2 सीट जीतने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बता दें क्या बिहार का अगला क्षेत्र है सीतामढ़ी जिले की कुल 8 विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। आपको बता दें कि एनडीए 4 सीट जीत सकती है, महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 29 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए जेडीयू गठबंधन के खाते में 10 सीट जा रही है, वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 18 सीट जा रही है। यानी कि तेजस्वी पार्टी जो कांग्रेस महागठबंधन है वो बड़ा खेला कर रही है 29 ही सीटों के ऊपर। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है शेखपुरा। यहां पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 के 2 सीटों के ऊपर बड़ा खेला कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी का खाता तक जो एनडीए गठबंधन है उसके पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इसी के साथ साथ बिहार का अगला क्षेत्र है, बिहार के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है, महागठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, मात्र 1 ही सीट से आगे चढ़ रही है। लेकिन बिहार के अंदर 1-1 सीट अभी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सारण के अंदर से जो 10 सीटें है जिसके अंदर से महागठबंधन 5 सीट जीत सकती है इस बार और एनडीए 4 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला क्षेत्र है रोहतास के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन इस बार 4 सीट जीतने की जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। समस्तीपुर के अंदर जो है एनडीए गठबंधन बड़ा खेला कर सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 63 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में 24 सीट जा रही है, महागठबंधन 37 सीटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार दोनों पार्टियों के गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाएंगी,
महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। आपको बता दें कि AIMIM के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पूर्णिया जिले के अंदर से MIM पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। इसी के साथ साथ पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार NDA 5 सीट जीतने जा रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पटना की 14 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाएंगी, महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है नावदा। नावदा की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो माना जा रहा है कि एनडीए इस बार 2 सीट हासिल कर सकती है। नावदा जिले के अंदर से एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है और महागठबंधन 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। 1 सीट से ही भले आगे है लेकिन महागठबंधन को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ बिहार के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो बिहार का अगला क्षेत्र नालंदा। नालंदा के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें। उम्मीद लगाई गई थी कि इस बार एनडीए गठबंधन जो है यहां पर कुछ बड़ा खेला कर सकती है, 4 से 5 सीट जीत सकती है। लेकिन बता दें कि जो समीकरण एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके माध्यम से बात करें तो इंडिया गठबंधन 3 सीट जीतने जा रही है और जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 116 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं और अब तक जो बात की जाए तो एनडीए गठबंधन जो है यहाँ पर 49 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 62 सीट जा रही है और अन्य पार्टियों के खाते में जो निर्दलीय छोटे पार्टियां है उनके खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ बिहार के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डाले तो बिहार का अगला क्षेत्र है मुंगेर। मुंगेर के अंदर कुल 3 विधानसभा सीटें और इस बार इंडिया गठबंधन मात्र 1 सीट जीत सकती है। मुंगेर के अंदर से इंडिया गठबंधन को इस बार तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ मधुबनी की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। एनडीए के खाते में 5 सीट जा रही है, महागठबंधन भी 5 सीट जीतने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है माधेपुरा। माधेपुरा की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 3 सीट जीतने जा रही है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है लखीसराय। लखीसराय के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है। एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 135 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अब तक एनडीए जेडीयू गठबंधन जो है 58 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 72 सीट जा रही है। अन्य जो छोटे पार्टियां उनके खाते में 5 सीट जा रही है। दोस्तों बिहार का अगला क्षेत्र है कटिहार। कटिहार के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला क्षेत्र है किशनगंज। किशनगंज के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ बिहार के जहानाबाद जिले के ऊपर निगाह डाले तो यहां पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। आपको बता दें कि जहानाबाद की 6 सीटों में से कांग्रेस इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, 2 सीटों से आगे चलती भी नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है खगड़िया। खगड़िया के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन 2 सीट हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बिहार का अगला क्षेत्र है गोपालगंज। गोपालगंज के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में टोटल 4 विधानसभा सीट जीतने की संभावना जताई गई है। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एनडीए गठबंधन को लेकर क्या रुझान देखने को मिला है, जमीनी स्तर पर हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। बिहार का अगला क्षेत्र है जुमाई। जुमाई के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन जुमाई के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में इस बार प्रदर्शन किया है।
3 सीट जीतने जा रही है एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 164 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 70 सीट जा रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 78 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है गया। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। इस बार महागठबंधन 4 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि गया जिले के अंदर जो है एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में इस बार देखने को मिल रही है और काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी कुछ सीटों के ऊपर जो है वोटिंग होना अभी बाकी है। बिहार का अगला क्षेत्र पूर्वी चंपारण, यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। एनडीए गठबंधन 7 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन इस बार 5 सीटों के ऊपर ही बढ़त बना रही है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के अंदर एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है। इसी के साथ दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाएगी। वहीं महागठबंधन जो है 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। मात्र 1 सीट से महागठबंधन पीछे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि दरभंगा के अंदर एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ बिहार के अगले जिले के ऊपर बात करें तो बिहार का अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन मात्र 1 सीट जीतने जा रही है। वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब तक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 87 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 105 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है भोजपुर। भोजपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ क्षेत्रों के ऊपर जो है वोटिंग होना बाकी है। बता दें कि इस बार भोजपुर की 7 सीटों में से महागठबंधन 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन 2 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला क्षेत्र है भागलपुर। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार एनडीए गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार का अगला क्षेत्र है बेगूसराय के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाएगी। वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाएगी। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने वाली है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बांका की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन बांका के अंदर बड़ा खेला कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए गठबंधन 3 से 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बात करें तो 3 सीटों के ऊपर एनडीए गठबंधन बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार का अगला क्षेत्र है औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार इंडिया गठबंधन 4 सीट जीतने जा रही है। महागठबंधन जो है 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाने वाली, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रहा है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार के आखिरी 2 जिलों के ऊपर बात करते हैं। आपको बता दें कि अररिया के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अररिया जिले के अंदर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं AIMIM पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जन स्वराज और AIMIM के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बिहार का आखिरी क्षेत्र है कैमूर जिले की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए मात्र 1 सीट जीत सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाएंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों का समीकरण एग्जिट पोल आप सभी की स्क्रीन पर है। माना जा रहा है कि इस बार एनडीए जेडीयू गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। 101 सीटों के ऊपर एनडीए जेडीयू गठबंधन जीत हासिल कर सकती है। महागठबंधन के खाते में 132 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि 3 सीट जन स्वराज की पार्टी जीत सकती है और 2 सीट चिराग पासवान की पार्टी जीतने वाली है। ऐसा अंदाजा लगाया गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में उलटफेर नतीजे भी देखने को मिल जाए। लेकिन एमआईएम पार्टी के कंफर्म 5 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को या फिर से नीतीश कुमार को? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव
सुझाव जरूर रखें और इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।